आईसीसी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें धमकी आमेज अंदाज भी था उसका। दो जगह उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये थ्रेटनिंग भी है और डरा भी रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चल नहीं सकती। इनका जो भरम था ना, वो अभी हल्के हल्के टूटा हुआ आपको खुद नजर आएगा। अब पाकिस्तान ने एक सही बात की है तो आप डरा रहे हैं उसको, तो ये रवैया जो है आईसीसी का इसी वजह से नामुनासिब है। आईसीसी की जो लेट नाइट रात को प्रेस रिलीज आई थी, आप उसको पढ़ें तो उसका साफ मतलब आईसीसी ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान को पूरा वर्ल्ड कप खेलना। मैंने देखा हिस्ट्री के अंदर के संडे के दिन, छुट्टी के दिन भैंस की टांग आईसीसी रिप्लाई कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और क्लियर कट धमकी दे रहा है कि भैंस की टांग चुपचाप मानोगे ठीक है, नहीं तो लंबे वक्त के लिए तुम्हारे साथ हम बड़ा गंदा काम कर देंगे। आईसीसी की मीटिंग में ये डिसाइड हो सकता है कि भाई पाकिस्तान को जो एंटायर टी20 वर्ल्ड कप से बैन कर दिया जाए। इस मौके पर भी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ जो इज़हार यकजहती किया है कि वो अगर तुम वर्ल्ड कप में नहीं हो तो हमने भी वर्ल्ड कप को वो डैन डाला है कि जिंदगी भर याद रखेगी। आज आईसीसी स्टेटमेंट जारी कर दी है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये जो है, और हम वो कहते हैं कि पीसीबी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम जो है ना पीसीबी को कहते हैं कि रिकंसिडर करें कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। जब बांग्लादेश को निकाल रहे थे तब क्रिकेट के लिए अच्छा था, उसको तो आपने फारिग कर दिया। पाकिस्तान ने बाइकआउट किया तो अब आप कह रहे हैं अच्छा नहीं है। हमारी टीम जा तो रही है, मैच खेल रही है, लेकिन कह रहे सिलेक्टिव मैच नहीं खेल सकते। जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आप अगर उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे तो फिर वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन पाकिस्तान ने उनको बैकफुट पे किया पहली मर्तबा बहुत जबरदस्त अंदाज से। इससे पहले भी यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए जो गड्ढा खोदा था, आज खुद इंडिया उसके अंदर गिर चुका है। आईसीसी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें धमकी आमेज अंदाज भी था उसका। फिर तो आपकी क्रिकेट ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, रिकंसीडर करने की भी बात हो रही है। दो जगह उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये थ्रेटनिंग भी है और डरा भी रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। तो देखिए आईसीसी और इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तो इस वक्त दुनिया हिल चुकी है। मैं आप उसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता हूं, इंटरनेशनल। ठीक, बहुत परेशान है वो लोग, क्योंकि अरबों रुपए का लॉस होना है ये अगर नहीं हुआ मैच तो, और अब तक तो लग रहा है नहीं होना। तो वो अरबों रुपए के लॉस की वजह से नहीं नींदें उड़ चुकी है। कल चंद फौरन ही थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीज आईसीसी ने जारी किया, तो और हो सकता है ये पाकिस्तान से बात करने के लिए मीटिंग वगैरह भी रखे, कुछ करें। तो अब ये लोग बहुत परेशान हुए हैं कि यार अभी होगा क्या, क्योंकि पूरे इवेंट की आमदनी एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया मैच की आमदनी एक तरफ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जाहिर है हमारी टीम जा तो रही है, मैच खेल रही है, लेकिन कह रहे सिलेक्टिव मैच नहीं खेल सकते। तो क्या माजी में जो बहुत सारी टीमों ने मैच छोड़े थे, ऑस्ट्रेलिया ने भी छोड़ा मैच, इसी तरह इंग्लैंड ने भी मैच नहीं खेला, कभी जिम्बाब्वे कभी श्रीलंका के खिलाफ, तो क्या उनको भी आपने इस तरह से धमकियां दी थी या यही कहा था? तो अब ये रवैया समझ से बाहर है। बांग्लादेश को इन्होंने फौरन हटा दिया कि जी उन्होंने एक जायज कहा कि इंडिया में हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, आप स्कॉटलैंड को आ गए। अब पाकिस्तान ने एक सही बात की है तो आप डरा रहे हैं उसको। तो ये रवैया जो है आईसीसी का इसी वजह से नामुनासिब है। सलीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और खासकर जो वो उनकी बात है कि एक इकोसिस्टम मुतासिर कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम इनका अपना इकोसिस्टम है जिनको ये खुद मुतासिर कर रहे हैं, तो इनको खुद सोचना चाहिए बजाय कि हमें उसकी तनबीह दें। अच्छा सलीमी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है उन्होंने मुतालबा किया कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाए, शफाफियत होनी चाहिए, मुनसिफाना होना चाहिए? आईसीसी की जो लेट नाइट रात को प्रेस रिलीज आई थी, आप उसको पढ़ें तो उसका साफ मतलब आईसीसी ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान को पूरा वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिलेक्टिव मैच आप छोड़ दें, लाइक इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ दें और बाकी मैच खेल लें। आप अगर ब्रॉडकास्टर की नजर से देखें, आपको लगेगा यार एक इंडिया पाकिस्तान का ही तो मैच है। जितने भी पहले ग्रुप के मैचेस हैं जिसमें से कुछ मिल सकता है, पाकिस्तान यूएसए या नीदरलैंड के साथ खेले, क्या मिलना है ब्रॉडकास्टर को? ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया मैच में है और वो इसलिए रखा भी जाता है। सो आईसीसी चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया मैच हो, अगर वो नहीं होता तो फिर आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ जो हम सब डर रहे हैं, या हमारे जहन में एक वहम है कि क्या एक्शन ले सकता है और उसके लिए पाकिस्तान के अपने कार्ड्स क्या हैं, ऑफ कोर्स वो तो आएंगे। बट बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी, उस बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या है? क्या ये होगा कि पाकिस्तान को ये मैच खेलने हैं या नहीं, सारे मैचेस खेलने चाहिए या नहीं, सिर्फ उस एजेंडे पे, या खुदा ना खास्ता इस एजेंडे पे कि अगर पाकिस्तान सारा मैच नहीं खेलता तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ क्या सैंक्शंस होनी चाहिए? लाइक बोर्ड मीटिंग कॉल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरूरी होती है क्योंकि आईसीसी या जय शाह साहब अकेले तनहा तो कोई फैसला नहीं करेंगे, इसके ऊपर आईसीसी को ही कोई फैसला लेना है या आईसीसी को कोई राय लेनी है, तो तमाम जो उनके अपने बोर्ड मेंबर्स हैं उनका होना जरूरी है। सो बोर्ड मीटिंग कॉल मैं ये देख रहा हूं कि आज कल के अंदर बोर्ड मीटिंग कॉल की जा सकती है, अदरवाइज टाइम ही बाकी नहीं है। पीछे कितने 2-4 दिन ही रह गए, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। और क्या कहीं पर बीसीसीआई ये मूव चला सकता है आईसीसी के कि अगर पाकिस्तान सब वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप ही क्यों खेल रहा है? बहुत से ऐसे खदशात और वो हैं, बट मेरा ये मानना है कि बोर्ड मीटिंग लाजमी कॉल की जा सकती है, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर यही एक खास बात है जिसको जो एक बैठक है जिसका होना जरूरी है और ये ऊंट किसी कल पर बैठाया जा सके। बट पाकिस्तान किस हद तक मानता है बोर्ड मीटिंग का फैसला भी ये बड़ी खास बात है, क्योंकि ऐसे ही बोर्ड मीटिंग ने बांग्लादेश का फैसला किया था, उसके एक दिन के बाद पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन रिव्यू करेंगे, और उसके बाद अब ये फैसला है कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच नहीं खेल रहा है। जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो जो इंडिया ने किया है, मेरा ख्याल है कि शायद
उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा। उनको अपने पैसे पे, उनको अपने बड़ा होने पे बहुत यकीन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक फिल्म की इंडिया में मंजी, उसका एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है जो आजकल मैं इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में बात करता हूँ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आपको आपकी हुकूमत ने कहा ना कि नहीं जाना आपने, तो एक बहुत ही सीधी लाइन है, अगर आपकी हुकूमत आपको मना कर दे। अगर आपको याद हो 28 सितंबर 2025 भारत की टीम फाइनल खेली, फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को दुबई में हराया और सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब एज ए प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल वहाँ पर मौजूद थे। तो सूर्या कुमार यादव इंडियन टीम नहीं आई ट्रॉफी लेने और उनका स्टांस ये था कि हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है, वो ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आए। तो अब हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है कि आपने नहीं खेलना इंडिया से, तो अब आईसीसी को क्या तकलीफ हो सकती है? आईसीसी क्या सवाल आपके साथ कर सकता है? अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जी खेल की साख मुतासर होती है, ग्लोबली जो है ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, तो फैसले पे नजरसानी कर ले इस तरह के मामले। इसके पीछे भी आपको बहुत कुछ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मौका दिया है आईसीसी को। हमने 15 तारीख को मैच खेलना है और ये भी हो सकता था कि हम फ्लाई करते। आज बाय द वे 12:40 पर एयर श्रीलंका से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें ट्रैवल कर रही हैं श्रीलंका के लिए। तो ये भी हो सकता था, जैसे इंडिया ने हमें अंधेरे में रखा कि हमारी टीम जाती, उनको कहते हैं कि जी हम तो आ रहे हैं, और 15 तारीख को इंडिया की टीम होटल से जो है वो स्टेडियम पहुंच जाती और हमारे खिलाड़ी जो है वो निकलते ही नहीं। लेकिन हमने उनको एक ऑप्शन दिया है, हमने उनको एक रास्ता दिया है कि आप सोच लीजिए, आइए टेबल पर बात कीजिए किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ईमेल जनरेट। तो आईसीसी जो है ना इज मदर ऑफ ऑल क्रिकेटिंग नेशंस। एक माँ का काम होता है बच्चे को समझाना। हमने बांग्लादेश को भी 24 घंटे का टाइम दिया था, बेटा समझ जाओ, लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया? आईसीसी ने 24 घंटे का टाइम दिया था, आप इसके गवाह भी हैं, पूरी दुनिया जानती है और ये ऑन रिकॉर्ड है। आईसीसी ने कहा बेटे बांग्लादेश समझ जाओ हम क्या कह रहे हैं, 24 घंटे का टाइम तुम्हें देते हैं। बांग्लादेश ने आगे की आकड़ दिखाई थोड़ी सी टीम साहब, फिर देखा सजा मिल गई उसे। उसे क्या सजा दी गई? चलो टूर्नामेंट से बाहर स्कॉटलैंड को खिलाएंगे। अब आईसीसी ने कहा है कि आप अपने डिसीजन को रिकॉन्सिडर करें। आप कह रहे हैं कि आईसीसी तरले में पे आ गया, लेकिन नहीं चीमा साहब, अगर आईसीसी बांग्लादेश जैसे मुल्क को, छोटे बोर्ड को कह रहा है कि बेटा समझ जाओ तुम्हें 24 घंटे का और टाइम देते हैं, हम अभी स्कॉटलैंड को ऐड नहीं कर रहे, हम स्कॉटलैंड को ऐड नहीं करते बेटा, तुम समझ जाओ 24 घंटे का टाइम है। लेकिन फिर भी जो बांग्लादेश है वो अपनी वो इसी बात पे कायम रहता है और कहता है हमने करना है, जी बायकॉट करना है। और बाद में दोबारा कहा मेरे इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए। हम आईसीसी की बंदों के खिलाफ से कंप्लेन कर दी। आईसीसी ने कहा हम अपने खिलाफ अपील नहीं सुनते हैं। अब आगे पाकिस्तान के ऊपर आईसीसी ने संडे है, बड़ी जल्दी उन्हें जवाब दिया है, ऑफिस बंद होते हैं वैसे तो, लेकिन आईसीसी ने कहा चलो यार जल्दी से ये जो है काम जो है ना ये जो शुरू हो रहा है, मतलब लड़ाई शुरू हो रहा है, पैनिक टेंशना। ये आप देखिए जरा, ये इंडियन मीडिया पे क्या चल रहा है, ये भी देखिए जरा, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा देखिए। मैं बात कंप्लीट कर लें इसके बाद। अब आईसीसी ने पाकिस्तान को बोल दिया, इनडायरेक्टली हल्की सी धमकी भी दी है कि समझ जाओ तुम भी, अब जो है ना ये तुम गलत कर रहे हो। पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चल नहीं सकती। इनका जो भरम था ना वो अभी हल्के हल्के टूटा हुआ आपको खुद नजर आएगा। सही। सिकू भाई आप जरा बताइएगा कि आपको भी लगता है कि अब आईसीसी को अपने फैसले को रिवर्ट बैक करना पड़ेगा, बांग्लादेश को इन करना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको बताऊं कुछ सेंसिबल जो लोग हैं, जैसे शारदा उग्रा साहिबा जो कि क्रिकेट स्पोर्ट्स कवर करती है इंडिया में, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ना क्रिकेट में इस वक्त, जो गंद डाला है वो बेसिकली बीसीसीआई की पॉलिटिक्स की वजह से पड़ा है। तो आपको लग रहा है कि आप घुटने टेकेंगे जैसे राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं? देखिए घुटने टेके ना टेके, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे उनको आना पड़ेगा। जो भी सेंसिबल आदमी है, जो आदमी पढ़ा लिखा सेंसिबल है, वो ये जानता है दिल से, उसके दिल में ये है कि यार ये ज्यादती कर गए। इंडियंस खुद व्यक्त करते होंगे और कहते होंगे यार ये क्या किया इन्होंने, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, ये उनकी ज्यादती है। बांग्लादेश ने अगर मना किया तो भी आपने भी तो मना किया था, मगर आप खेले, उधर जाके खेल लिए दुबई में। हमने तो कभी धमकी नहीं दी भारत को। आज तक किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि भारत इधर आएगा तो हम उनको ये कर देंगे या वो कर देंगे, कभी नहीं कहा। हम तो हमेशा वेलकम